सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रिसाइन काओ। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। अपने भगवान का अपराध करने से भगवान नाराज नहीं होते, कुपित नहीं होते। भक्त का अपराध भगवान से सहन नहीं होता। भगवान का एक नाम भक्त भक्तिमान है। भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। साधुओं का परित्राण करने में भगवान की जितनी कृपा है, उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। अरिहुक अनभल कीनन रामा, वे शत्रु का भी बुरा नहीं करते, इसीलिए तो भगवान है। साधक भी अपने शत्रु का बुरा नहीं करता, बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं मानता, तो भगवान स्वामी तो कैसे किसी का बुरा करेंगे। उनके विनाश में भी उनका कल्याण छुपा हुआ है। विनाश करके भगवान उन्हें शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। संत महात्मा धर्म की स्थापना तो करते हैं, पर दुष्टों के विनाश का कार्य वे नहीं करते। दुष्टों का विनाश करने का कार्य भगवान अपने हाथों में रखते हैं। जैसे साधारण मलम पट्टी करने का काम कंपाउंडर करता है, पर बड़ा ऑपरेशन करने का काम सिविल सर्जन खुद करता है, दूसरा नहीं। माता और पिता दोनों समान रूप से बालक का हित चाहते हैं। बालक पढ़ाई नहीं करता, उद्दंडता करता है, तो उसको माता भी समझाती है और पिता भी समझाते हैं। बालक अपनी उद्दंडता न छोड़े तो पिता उसे मारते पीटते हैं, परंतु बालक जब घबरा जाता है तब माता पिता को मारने से पीटने से रोकती है। माता कहती है नहीं नहीं नहीं, इसको मत मारिए। यद्यपि माता पतिव्रता है, पति का अनुसरण करना उसका धर्म है, तथापि इसका ये अर्थ नहीं कि पति बालक को मारे तो वो भी साथ में मारने लग जाए। यदि वह ऐसा करे तो बालक बेचारा कहाँ जाएगा। बालक की रक्षा करने में उसका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता, कारण कि वास्तव में पिता भी बालक को मारना पीटना नहीं चाहते, पर उसके दुर्गुण दुराचारों को दूर करना चाहते हैं। इसी तरह भगवान पिता के समान हैं और उनके भक्त माता के समान हैं। भगवान और संत महात्मा मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी मनुष्य अपनी दुष्टता न छोड़े तो उनका विनाश करने के लिए भगवान को अवतार लेकर प्रकट होना पड़ता है, खुद आना पड़ता है। अगर वे अपनी दुष्टता छोड़ दे तो उन्हें मारने की आवश्यकता ही न रहे। निर्गुण ब्रह्म प्रकृति माया अज्ञान आदि का विरोधी नहीं है, उनको सता स्फूर्ति देने वाला तथा उनका पोषक है। प्रकृति माया आदि में जो कुछ सामर्थ्य वह सब उस निर्गुण परमात्मा का ही है। इसी तरह सगुण भगवान भी किसी जीव के साथ द्वेष वैर या विरोध नहीं रखते, समान रीति से सबको सामर्थ्य देते हैं, उनका पोषण करते हैं। अखिल विश्व ये मोर उपाया, सब पर मोहरी बराबर दाया। इतना ही नहीं, भगवान की रची हुई पृथ्वी भी रहने के लिए सबको बराबर स्थान देती है। उसका ये पक्षपात नहीं है कि महात्माओं को तो विशेष स्थान दे पर दुष्ट को स्थान न दे। ऐसे ही अन्न सबकी भूख बराबर मिटाता है, जल सबकी प्यास समान रूप से मिटाता है, वायु सबको प्राण वायु एक सी देती है, सूर्य सबको प्रकाश एक जैसा देते हैं, आदि आदि। यदि पृथ्वी अन्न जल आदि दुष्टों को स्थान अन्न जल आदि देना बंद कर दे तो दुष्ट जी ही नहीं सकते। इस प्रकार जब भगवान के विधान के अनुसार चलने वाले पृथ्वी अन्न जल वायु सूर्य आदि भी इतनी उदारता समता रखते हैं, तब इस विधान के विधायक भगवान में कितनी विलक्षण उदारता और समता होगी। वे तो उदारता के भंडार है। यदि भगवान और उनके विधान की ओर थोड़ा सा भी दृष्टिपात किया जाए तो मनुष्य गद गद हो जाए और भगवान के चरणों में उसका प्रेम जग जाए। भगवान का दुष्ट पुरुषों से विरोध नहीं है, उनके दुष्कर्मों से विरोध है।
कारण कि वे दुष्कर्म संसार का तथा उन दुष्टों का भी अहित करने वाले भगवान सर्व सुहृद है। वे संसार का तथा उन दुष्टों का भी हित करने के लिए दुष्टों का विनाश करते हैं। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं उनको भगवान अपने धाम में भेज देते हैं। ये उनकी कितनी विलक्षण उदारता है। यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि अगर हम पाप कर्म ही करते रहे तो क्या हमें भी मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा, जैसे रावण के लिए आए थे? अगर ऐसी बात है तो भगवान के द्वारा मरने से हमारा कल्याण हो जाएगा, फिर जिनमें संयम करना पड़ता है ऐसे श्रम साध्य सद्गुण सदाचार पालन क्यों करें? इसका उत्तर है कि वास्तव में भगवान उन्हीं पापियों को मारने के लिए आते हैं जो भगवान के सिवाय दूसरे किसी से मर ही नहीं सकते। दूसरी बात, शुभ कर्मों में जितना लगेंगे उतना तो पुण्य हो ही जाएगा, पर अशुभ कर्मों में लगे रहने से यदि बीच में मर जाएंगे अथवा कोई दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान के हाथों मरकर मुक्ति पाने की लालसा कैसे पूरी होगी? इसलिए अशुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए। निष्काम भाव का उपदेश आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है। धर्म संस्थापनार्थाय, कारण कि निष्काम भाव की कमी से और असत वस्तुओं को सत्ता देकर उसे महत्व देने से ही अधर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाले हो जाते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेकर आचरण के द्वारा निष्काम भाव का प्रचार करते हैं। निष्काम भाव के प्रचार से धर्म की स्थापना अपने आप हो जाती है। धर्म का आश्रय भगवान है, इसलिए शाश्वत धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संस्थापना करने का अर्थ है सम्यक स्थापना करना। धर्म का कभी नाश नहीं होता, केवल ह्रास होता है। धर्म का ह्रास होने पर भगवान पुनः उसकी अच्छी तरह से स्थापना कर देते। संभवामी योगे योगे, आवश्यकता पड़ने पर भगवान प्रत्येक योग में अवतार लेते हैं। एक योग में जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार भगवान अवतार लेते हैं, उतनी बार अवतार लेते हैं। कारक पुरुष और संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ करता है। भगवान और कारक पुरुष का अवतार तो नैमित्तिक है, पर संत महात्माओं का अवतार नित्य माना गया है। यहाँ शंका होती है कि भगवान तो सर्वसमर्थ है, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, ये काम क्या वे अवतार लिए बिना नहीं कर सकते? इसका समाधान यह है कि भगवान अवतार लिए बिना ये काम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। भगवान अवतार लिए बिना अनायास ही सब कुछ कर सकते और करते भी रहते हैं। तथापि जीवों पर विशेष कृपा करके उनका कुछ और हित करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। अवतार काल में भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप आदि से भविष्य में उनका दिव्य लीलाओं के श्रवण, चिंतन और ध्यान से तथा उनके उपदेशों के अनुसार आचरण करने से लोगों का सहज उद्धार हो जाता है। इस प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता ही रहे, ऐसी एक रीति भगवान अवतार लेकर चलाते हैं। भगवान के कई ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं जो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। वास्तव में भगवान का अवतार भक्तों के प्रेम के लिए ही होता है। दुष्टों के संहार तो वो ऐसे ही कर देते हैं। वास्तविक बात तो यही है, उसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। तो वो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। उनके सामने आकर उनके समान बनकर खेलते हैं। जिस योग में जितना कार्य आवश्यक होता है भगवान उसी के अनुसार अवतार लेकर उस कार्य को पूरा करते हैं। इसलिए भगवान के अवतारों में तो भेद होता है, पर स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवान सभी अवतारों में पूर्ण है और पूर्ण ही रहते हैं। भगवान के लिए न तो कोई कर्तव्य है और न उन्हें कुछ पाना ही शेष है। फिर भी वे समय समय पर अवतार लेकर केवल संसार का हित करने के लिए सब कर्म करते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों को भी केवल दूसरों के लिए ही कर्तव्य कर्म करना चाहिए। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने मनुष्यों के जन्म और अपने जन्म में 3 बड़े अंतर बताए।
जानने में अंतर, मनुष्यों के और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके, उन सब जन्मों को मनुष्य तो नहीं जानते पर भगवान जानते हैं। जन्म में अंतर, मनुष्य प्रकृति के प्रवश होकर अपने किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए और फल भोग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जन्म लेता है, पर भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक जन्म लेते हैं, अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होते हैं। तीसरा, कार्य में अंतर, साधारण मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जो भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, जो भगवान का प्रेम चाहते हैं, जो भगवान की आत्मीयता चाहते हैं, जो भगवान की प्रीति चाहते हैं, उनको भी भगवान की आज्ञा के अनुसार ही सर्वहितकारी कर्म ही करने चाहिए, परहित के लिए ही करने चाहिए। कामना, ममता और आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। भगवान जिसमें प्रसन्न हो, भगवान के प्रेम की जिसमें वृद्धि हो, वह प्रवृत्ति करना ही भगत का कर्तव्य है। भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। वर्तमान में भगवान की प्रसन्नता का साधन एकमात्र वेद लक्षणा गौ माता की सेवा है। यद्यपि अनेक निष्काम प्रवृत्तियों सारी की सारी भगवान की प्रसन्नता के लिए है, पर देश काल परिस्थिति के अनुसार वर्तमान में भगवान की प्यारी सेव्या पूज्या रक्षण्या गौ माता और उनका वंश संकट में है। उस संकट से उसका त्राण करने का जो भाव है प्रभु का, भगवान का संकल्प है, वो भगवान गौ के लिए विशेष रूप से अवतार लेते। गौ दिवज धेनु संत हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, वो गौ के लिए अवतरित होते हैं। गौ को सुख पहुंचाना भगवान का विशेष संकल्प है। भगवान कहते भी है कि मुझे गाय गोपाल और गाय गोप और गोपियों अधिक प्रिय है। गाय तो स्वभाव से ही प्रिय है, क्योंकि मेरी सृष्टि के संचालन में उनकी प्रधान भूमिका है। उनके बिना मेरे समस्त जीवों के कल्याण के संकल्प को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए गौ तो उस कारण प्रिय है, और गौ माता को सुख पहुंचाने वाले गोप और गोपी गाय को सुख पहुंचाते, इसलिए प्रिय है। भगवान की प्रियता चाहिए। वैसे तो हर योग में गौ सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बरसती है, पर विशेष करके इस योग में और इस समय 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की प्रारंभ में अनादिकाल से पूजित रक्षित सेवित गाय और उसके वंश पर नाना प्रकार के संकट उपस्थित हो गए हैं। उन संकटों से गौवंश को उबारने का जो प्रयास है वो भगवत प्राप्ति के साधनों में अन्यतम है। अर्थात और जितने भी भगवान के प्रेम प्राप्ति के साधन हैं, उसमें साधक साधन करते 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 भगवान की ओर जाता है, और गौ सेवा रूपी ऐसा साधन है कि यहाँ भगवान भक्त की ओर आते हैं। गौ माता की सेवा करके भगवान के प्रेम की प्राप्ति का सुअवसर हम सबको इस मनुष्य शरीर में इस समय मिला है, उसका हम पूरा का पूरा लाभ धारण करें। इसी में हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। इसी भाव के साथ में आज की सच्चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। राम श्री राम 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 राम श्री राम
रामचंद्र भगवान की जय। ओम जय भगवत गीते ओ मैया गीते हरि कमल विहारिणी प्रभु कमल विहारी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरा ओ मैया काम शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी ओ मैया निर्मल लहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी ओ मैया नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण दायिनी देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी ओ मैया हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे ओ मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधा महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179, 7665059999, 7073000151।